जय श्री राम। हर हर महादेव। वक्फ की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए कानून लाया गया है। वक्फ की पवित्रता कहीं ना कहीं भंग हो गई थी, कहीं खत्म हो गई थी। वक्फ का मेन जो ऑब्जेक्ट था कि गरीब गुरबाओं के लिए काम किया। और आज की इस वीडियो में 2-3 अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहना। अगर हमारे सफों में गद्दार खड़े हो तो यकीन जानो आप उससे नहीं जीत सकते। आप 1000 दुश्मन से जीत सकते हैं, मगर सफों में खड़े गद्दार से नहीं जीत सकते आप। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे समझ में आ जाएगा। आप लोगों को याद होगा आज से 2-3 महीना पहले जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विष्णु गुप्ता ने याचिका दर्ज कराई और ये बात कही कि यहां पर मंदिर है, इस पर भी जांच होना चाहिए। ये याचिका दर्ज कराई गई थी जो मजाक 800 साल पुरानी थी। वहीं के एक खादिम बताए जाते हैं, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हुए ये बात कही है जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, और उस पर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जबरदस्त तरीके से जवाब देते हुए नजर भी आए, वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी खबर कि एक मजार को कोई नेता है, आप लोग जानते होंगे, शक्ल से जानते होंगे, कि वो ये बताते हुए मजार को शहीद कर दिया, तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया कि भैया ये राज्य की भूमि पर बना हुआ था, ये राज्य की भूमि पर कब्जा किया हुआ था, इसीलिए इस मजार को तोड़ा गया है। ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जिस तरीके से एक वीडियो और दिखाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि उसकी अम्मा को दहेज में पूरा भारत मिला हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया हम यहां रहने भी नहीं देंगे, और 9.4 एकड़ जो जमीन है, लाख एकड़ जो जमीनें हैं वक्फ की, वो भी नहीं देंगे आपको। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह के जो खादिम है, खादिम हो या कुछ भी हो, उनकी वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। वक्फ की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए कानून लाया गया है। वक्फ की पवित्रता कहीं ना कहीं भंग हो गई थी, कहीं खत्म हो गई थी। वक्फ का मेन जो ऑब्जेक्ट था कि गरीब गुरबाओं के लिए काम किया जाए प्रॉपर्टी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हम नहीं देख पा रहे थे। अब इस कानून के आने से पूरी उम्मीद जागी है। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं वीडियो दिखा रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वक्फ की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, और इस बात को भी याद रख। और यकीन जानो ये बंदा लाजवाब है। जो शरीयत पर हमला होता है तो बेबाकी से बोलता है। ये बंदा एकदम निडर है, मगर आज भी हमारे कौम के कुछ लोग इसे गद्दार भी कहते हैं। बड़ी अफसोस होती है, बात पर गौर कीजिएगा। मैं आप लोगों को आगे वीडियो दिखाऊंगा तो जिस तरीके से मजार को ध्वस्त किया गया, और ये बताते हुए कि ये राज्य की भूमि पर कब्जा है, ये राज्य की भूमि पर बना हुआ है, वो आपके स्क्रीन पर। आज हम आ रखे हैं, दिखाई दे रहा है, आज हम आ रखे हैं बाबा जी को उठाने के लिए। हमने बाबा जी के बहुत दरवाजे खटखटाए, मगर बाबा जी उठने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए हम दरवाजे से अंदर ही आ गए। तभी से कहना चाहती हूँ सेकुलरों से कि भैया ये आस्था मत रखो अपने
धर्म पे, जो अपने 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी पूजा करो। ये अब हमारे में तो मुर्दा ही बोलते हैं, तुम्हारे में भगवान होगा, मगर मेरे लिए तो ये मुर्दे से बढ़कर नहीं है। इसलिए हम आज इसे जगाने के लिए आए हैं। एक और आपके लिए मजेदार वीडियो। जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव। जय जय जय। गाड़ी लगा हुआ था, पूरा पुलिस प्रशासन रात को गए। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, लेकिन बड़ा सवाल कि इन लोगों को ये अधिकार, ये राइट्स किसने दिया कि भैया जाइए, हथौड़ा लीजिए, फावड़ा लीजिए, कहीं मजार देखिए, उसको ध्वस्त कर दीजिए, ये बताते हुए कि राज्य की भूमि पर कब्जा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं जो भैया इन लोगों को। सबसे बड़ी बात की राइट्स किसने दिया? अगर किसी ने नहीं दिया तो भैया ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये नदीम अहमद लिखते हैं और स्थान बताते हैं, उत्तराखंड बताते हैं। हिंदू नेता राधा सेमवाल धौनी और आतंकी चरमपंथियों के एक समूह ने एक मजार मुस्लिम तीर्थ स्थल को ध्वस्त कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि यहाँ राज्य की भूमि पर बना हुआ है। अब भैया ये अधिकार, ये राइट्स किसने दिया? अगर किसी ने नहीं दिया तो भैया ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खुद को नेता बताती है, ये नेता भी बताई जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत है कि भैया उनके धार्मिक स्थल को देखने से ही नफरत इतनी उछाल मारती है कि फावड़ा हथौड़ा खुद निकल जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं। अभी बात करूंगा बेरोजगार युवा के बारे में। भैया घर पे घास नहीं, सारा जहां हमारा, इस तरीके की बातें लोग आकर सोशल मीडिया पर और इंटरव्यू देते हुए कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इतनी जमीन है ना, 9 लाख कुछ है ना, सारे के सारा लिया जाए, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? लगा दो। अरे क्या कर लगा दो? रुक जा, जमीन भी लेंगे और तुम्हें इस देश से बाहर भी किया जाएगा, देख लेना। लगा दियो, बोल तो रहा हूं, इस देश से बाहर भी किया जाएगा। जमीनें भी, जितनी भी मस्जिद है ना, जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था, सारे मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ ही दिन का मामला है। मुंबई में जैन के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया। और जो जैनी एक कवित्री है, जो भैया एक शेर कहा करती थी और गाया करती थी, जब मुसलमानों के मस्जिद और घरों पर बुलडोजर चला करता था तो वो बड़े अच्छे से अपने शेरी अंदाज में गाया करती थी। और जब खुद पर यह बीती भैया एकदम निंदनीय पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी जरूर आनी है। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।